मानी बोलो। सर इसकी पीडीएफ सेंड हो जाएगी? नहीं, पीडीएफ वाली कोई वो नहीं है। चलो समीर बोलो। सर मरियम एक एक करके इनको ऑन किया करो। हाँ बोलो। वली तुम जा सकते हो। समीर जी खाली है। किसी को डाउट है डीपीटी में? कल के डीपीटी में डाउट है कुछ? कल के डीपीटी में कुछ डाउट है? आज डीपीटी हुई थी क्वेश्चन सर वो नंबर 12। ये सर क्वेश्चन नंबर 12 पूछना था। ये काम की बात क्या करो ये सब कि डीपीटी, ये तो फिर किस बात का पीडीएफ मांग रहे हो? कि मैं करा तो रहा हूँ, फिर किस बात की पीडीएफ? हाथों हाथ नोट कर लिया करो। सर वो क्वेश्चन नंबर 12 पूछना था डीपीटी में आज। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्या है कि स्टेट ऑफ ए मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय। तो एक बॉडी जो है वो हो सकता है रेस्ट पे हो या फिर मोशन पे हो, उसी को तो कहते हैं। मैं बोलूं कि एक बॉडी कैसा है, तो कहोगे या तो रुका हुआ है या फिर चल रहा है। तो दो चीजों से पता चल रहा है, रेस्ट और मोशन। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, फोर्स के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। हिमदरी, ये मैंने कल बताया। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा हूं कि एक स्टेशनरी बॉडी पे बैलेंस फोर्स लगता है। नेट अगर बॉडी स्टेशनरी है, अस्सलाम वालेकुम सर। अगर एक बॉडी स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, इसमें अस्सलाम उस पे वालेकुम। कैसा फोर्स लग रहा है? इस पे कैसा फोर्स लग रहा है? जीरो फोर्स लग रहा है। तो जीरो फोर्स को क्या कहते हैं हम? स्टेशनरी, ये बैलेंस फोर्स। वही बता रहा हूं, बैलेंस फोर्स मतलब नेट फोर्स जीरो। हाँ समीर बोलो। अब बोलो क्या हुआ? मैं इस कोचिंग को ज्वाइन। क्या? सर आपका वीडियो शो नहीं कर रहा है। तो क्या शो करना नहीं है कर रहा तुम्हें? है सर वीडियो आपका। अच्छा, तो वीडियो देखनी है मेरी? सर मैंने आज ही जी बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? जल्दी कहो। जी सर। बोलो जल्दी, क्या कहना चाह रहे हो? जी सर हाँ मैंने फिर? आज ही इस कोचिंग को ज्वाइन किया है सर। तो सर मुझे थोड़ा मैथ और साइंस में डिस्टर्ब है सर। उसी को मैंने सोचा कि सर आप लोग। कोई नहीं कोई नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है वो सुनो, ठीक है? और उसे कॉपी में लिखते चलो, ठीक है? जो पढ़ाया जा रहा है उसे लिखते चलो कॉपी में, बस इतना ही काम है तुम्हारा। जो भी मैथ साइंस में तुम्हें पढ़ाया जाए बस, और इससे ज्यादा कोई काम नहीं। हाँ बोलो वली रहमानी। सर मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है और साइंस मुझे समझ नहीं आता। कोई नहीं, अब देखते जाओ, सब समझ में आएगा, सुनते रहो बात को। हाँ, यासिर बोलो। हेलो सर। डीपीटी में कोई डाउट है तो बोलो। सर इस यस सर क्वेश्चन नंबर 1 में सर। हाँ बोलो। सर वो बोलो क्वेश्चन है क्वेश्चन। सर। मुझे एक सर बात तो बताओ। हाँ सुनो सर सुनो। इस कौन है ये बीच में बोल रहा है? सर आप कुएं से पानी निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको? सर फोर्स तो लगेगा ही, साथ में फ्रिक्शन भी तो लगेगा सर। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो सर यहाँ पे बस फ्रिक्शन, फोर्स ही होगा। हाँ फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। और अगर सर ऑप्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होता तो? फ्रिक्शनल फोर्स कैसे? एक कैसा होल जलूल वाला ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको? वही ऑप्शन दिया जाएगा ना जो सही हो, या अपने मन से कुछ भी? नो सर, मुझे लगा फ्रिक्शन भी होगा और वहां पे दोनों भी हो सकते थे, बोथ ए एंड सी भी हो सकते थे। तो आपको पहले फ्रिक्शन क्या कहाँ लगेगा? वो पुल्ली पे लगेगा। यहाँ पे कहीं पुल्ली वुल्ली कुछ नहीं लिखा है। तो ज्यादा डीप नहीं सोचना, उतना ही सोचना है जितना क्वेश्चन की जरूरत ओके है। सर। एहतसाम काल में बोलो। मुबशिरा तुम, ये हेलो मलिक सर। तुम क्या कर रहे हो?
मुझे ऑन करना पड़ रहा है इनको। अब बोलो कि एक एक सर करके पीछे पीछे। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? रुका हुआ, रुका हुआ। सर मूव नहीं करेगा बॉडी, 0 नहीं नहीं पॉइंट। नहीं। हाँ जीरो, सर उसको 0 पॉइंट नहीं, सर उसको स्पीड जीरो। स्पीड 0, बैलेंस फोर्स उसको कहते हैं। हाँ ओके सर, थैंक यू। हाँ बोलो बोलो हेलो बोलो, सर, सुन रहा हाइपोटोनिक हूँ। क्या होता है सर? हाइपोटोनिक सर, वो आपके हाइपोटोनिक सिलेबस में, सॉल्यूशन क्या होता है सर? वो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बता दूंगा कभी। पर सर आप जैसे पढ़ाए हैं सर, पर सर आप पढ़ाए जो है सर सेम, वो सर आप क्लास 9 से पढ़ाए हैं ना सर? हाँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो क्लास 9 में है। तो सर वही तो मैं सर किताब खोले हुआ, तो सर वही दिक्कत देता है सर, समझ में नहीं तो आता क्लास सर। तो क्लास 9 में वो वैसे क्वेश्चन आने वाले नहीं है आपके एंट्रेंस में। पर सर आप बता दो ना सर ऐसे। नुसरत परवीन हाइपोटोनिक बता दूंगा, जैसे ही वक्त मिलेगा मैं बता दूंगा। हेलो सर, क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बता दिया कि अगर एक बॉडी रुका हुआ है, उसके ऊपर चारों तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं, बराबर फोर्सेस लग रहे हैं, तभी तो वो मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एफ नेट जीरो, एफ नेट जीरो में कब होता है, बैलेंस्ड फोर्स में होता है। अभी मैं बात कर लूंगा इसके बारे में। सर रिमशा रिमशा खान, ये वली रहमानी फिर आया है, ये फिर से बच्चा आया है। सर न्यूक्लियस किसने डिस्कवर्ड करा था? ये है कौन, ये कौन पूछ रहा है, ये है कौन, ये पीछे से सब आते हैं। कौन था ये? चलो तुम लोग डाउट नहीं पूछते हो, पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हो तुम लोग। फरहान बोलना जरा, क्या कह रहे हो तुम? सर एक बार 12 नवंबर एक बार समझा दीजिए ना। ये बच्चे नहीं है बिल्कुल। 12 नंबर बताया मैंने। 12 जो होता है वो, अगर आप किसी बॉडी के मोशन के बारे में बात करो तो दो चीजें बात करोगे, या तो वो रेस्ट में हो या फिर वो मोशन में हो। ठीक है, रेस्ट या मोशन। ठीक है। हाँ क्या हो गया वली रहमानी, क्या कह रहे हो तुम? थैंक यू सर। सर क्वेश्चन नंबर सर आप 13। अपना कैमरा ऑन करके साइंस की बुक दिखा दीजिए, कौन सा है, उसकी एक्सेस लेना है। चलो कोई बुक नहीं है मेरे पास। सर क्वेश्चन नंबर 13 बता दीजिए। सर है, क्वेश्चन नंबर सर 13 दिखा जो, दीजिए ना। वली रहमानी तुम गुस्सा दिला रहा हो मुझे। द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड, कितनी फोर्स कितनी मजबूत है, ये किससे पता चलेगा? 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, यानी मैग्नीट्यूड से। किससे पता चलेगा? मैग्नीट्यूड से। ये क्वेश्चन है, होता है रुखसार, ये क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ निहाल तुम क्या कह रहे हो? Sir, why do the shape and size of a balloon change when filled with air or water? अभी हम प्रेशर में बात करेंगे उसके बारे में। जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसके बारे में देखो, प्रेशर के बारे में बात करेंगे। जब हम प्रेशर पढ़ेंगे ना, प्रेशर, अभी हम Okay, फोर्स sir. पे हैं, जब Okay, हम sir. प्रेशर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। जब हम प्रेशर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। Okay, sir. वो आपको जवाब खुद मिल जाएगा, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना तो खुद ही जवाब मिल जाएगा। और जफर अली बोलो, ये जफर अली बोलो। प्रेशर के बारे में क्वेश्चन। सर थर्ड वाला बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की, ये तो मैंने कल बताया था कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगती हैं तो नेट फोर्स कैसे निकलता है, डिफरेंस करके उनका, डिफरेंस करके उनका निकाल सकते हैं हम। चलो, तो आपने देखा था दो चीजें कि जहां पे आपने एक चीज देखी थी, यहां पे ध्यान दो। अगर एक बॉडी है, एक फोर्स इधर से लग रहा था, मान लो 2 न्यूटन का, और एक इधर से लग रहा था, मान लो 2 न्यूटन का, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एफ नेट निकालने के लिए क्या कर रहे थे?
F1 माइनस F2 क्या कर रहे थे, 2 माइनस 2 यानी क्या, 0, यानी F नेट कितना, 0। जब F नेट 0 हो ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस। क्या कहते हो, बैलेंस। F नेट 0 हो गया यानी ये बॉडी क्या मूव नहीं करने वाला, ये बॉडी कहां पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ध्यान दिया करो, किस पे रहेगा, रेस्ट पे, रुका हुआ रहेगा। क्यों, क्योंकि F नेट क्या आ गया, 0 आ गया। और ऐसे फोर्सेस को क्या कहेंगे हम, बैलेंस फोर्सेस। क्या कहोगे, बैलेंस फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, क्या लिखोगे, बैलेंस फोर्स। क्या लिखोगे कि व्हेन, देखो ये कहीं से भी फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन इनका नेट फोर्स कितना है, 0 है। जब हमने इनको सम करके निकाला तो कितना है, 0। ठीक है, कितना है, व्हेन number of forces when number of forces acting on a body, एक बॉडी पे ढेर सारी फोर्सेस लग रही हैं, एंड नेट फोर्स एंड देयर रिजल्टेंट, उनका रिजल्टेंट कितना है, 0, एंड देयर resultant is 0। तो ऐसे फोर्सेस को क्या कहोगे, ऐसे फोर्सेस को क्या कहोगे, these forces are called balanced forces, ठीक है, बैलेंस फोर्सेस। नेक्स्ट है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। अब बोलो आयन क्या कह रहे हो। सर मैं बोल रहा था सर, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है सर, फोर्स कैन चेंज। सर मोशन और स्पीड में सर क्या अंतर होता है? मोशन चल रहा है उसको मोशन कहेंगे, अगर मैंने और धक्का दे दिया तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ओ अच्छा, मैं समझ गया सर। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो अच्छा सर। अंसारी, हाँ बोलो। सर आपने फोर्स एक्टिंग होने उसके बाद लिखे हैं तो उनका मतलब नहीं समझ में आया, क्या वर्ड लिखे हैं? फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बॉडी एंड देयर रिजल्टेंट 0। ओके सर, सी लग रहा था जी। तो देखो इसमें क्या है कि एक बॉडी ऐसे, ठीक है, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है। मान लो कि ये इधर से फोर्स जो लग रहा है वो मान लो कि 4 न्यूटन का है, ठीक है। इधर से जो फोर्स लग रहा है मान लो कि ये कितना, 1 न्यूटन का है। कितने न्यूटन का, 1 न्यूटन का। तो यहाँ एफ नेट निकालो। क्या करोगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, F1 माइनस F2। क्या करोगे, एफ नेट इज इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। अभी भी नेट फोर्स कितनी आ रही है, 2 न्यूटन आ रही है, 0 नहीं आ रही। 0 आती तो हम क्या कहते थे, रिजल्टेंट फोर्सेस। अभी तो बॉडी किधर की तरफ मूव करता, बॉडी किधर की तरफ मूव करता, ये इधर की तरफ। किधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ, ठीक है। हाँ बोलो। बोल रहे यहाँ पे आप F2 का मान 1 न्यूटन लिखे तो फिर F2 में से क्या 1 माइनस कर रहे, 2 माइनस कर रहे हैं? क्या क्या कह रहे हो, फिर से कहो, फिर से कहो। नुसरत बोलो। F1 का मान लिखा 4 न्यूटन, ठीक है, जी। फिर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लिखा है 1 न्यूटन, ठीक है। जी। तो आप माइनस जो कर रहे हैं तो 4 माइनस 2 कर रहे हैं, 4 माइनस 1 होना चाहिए ना? अच्छा अच्छा अच्छा
सही पकड़ा तुमने, सही पकड़ा, अच्छी बच्ची है। हाँ सही पकड़ा तुमने। अब ठीक है। जी अच्छा चलो। हाँ आदिल क्या कह रहे हो तुम? सर यही समझा रहे थे आपको सर, यही कहना चाह रहे हैं सर ये। चलो ठीक है। हाँ वली रहमानी क्या कह रहे हो तुम? सर यहाँ पे F बराबर 2 न्यूटन शुरू में सर, F बराबर 2 न्यूटन सर, ये वाला कैसे बना मुझे समझ में नहीं आया। देखो ये दो और ये दो दोनों अपोजिट हैं, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, तो दो लिख दिया, और एक तो अपोजिट है ना, तो इसके लिए मैंने माइनस कर दिया, तो -2। ओवरऑल कितना है? जी अरे जब दो आदमी खींचते हैं किसी चीज को बराबर ताकत से, तो वो बॉडी मूव करता है, वो तो वहीं का वहीं रह जाता है। यस बोलो ठीक है। यस सर। तो वही है। तो जब when number of forces acting on the same body when the number of forces acting on the same body ठीक है, same body changes its सर state of motion। हाँ बोलो। सर बैलेंस फोर ऑलवेज बेस्ट पोजीशन में होता है। क्या कह रहे हो? सर बैलेंस फोर्स अगर लगेगा तो शरीर उसमें आ जाएंगे। देखो बैलेंस फोर्स में मोशन, अगर मोशन कर रहे हैं तो वो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। और इसमें क्या होगा बैलेंस फोर्स में? देखो इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है कि अगर रेस्ट में है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा बैलेंस फोर्सेस में। अगर यस मोशन सर में वही है कह तो मोशन में ही रहेगा। ठीक है। और इसमें Yes. क्या है, और इसमें क्या है, इसमें देखो मैंने क्या कह दिया कि ये अपने स्टेट को चेंज कर देगा। मोशन स्टेट को क्या कहते हैं, बट चेंजेड स्टेट्स ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, एक रेस्ट होता है, एक मोशन होता है। तो अगर स्टेट में, अगर रेस्ट में होगा, अगर बॉडी रेस्ट में होगा तो किस में चला जाएगा, मोशन में चला जाएगा। गेंद पड़ी है जमीन पे, आप आ रहे हो और उसको मार दिया आपने, एक तरफ से फोर्स लगा दिया, तो वो मोशन में हो गया। आपकी तरफ गेंद आ रही है और आपने हाथ से ताकत लगाया, तो वो क्या हो गया, रुक गया। तो अनबैलेंस फोर्स में मोशन कैसा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड, तो यहां लिख लोगे रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो। द रिजल्टेंट force is not Sir? zero। हाँ बोलो। सर बैलेंस फोर्स में आंसर 0 है, और हाँ जी। 0 सर रेस्ट में रहता है या फिर मोशन में? देखो अगर गेंद, जैसे एक गेंद रुका हो, 0 बोलो 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 पहले सर बोलो। बैलेंस वाले में आंसर माइनस किया तो वो रुका हुआ है एक उस पे, उसका आंसर 0 है, तो वो ठीक तो है। रेस्ट में ही रहेगा ना? हाँ रेस्ट में रुका हुआ है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर चल रहा है, अगर चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा। चल रहा है तो चलता रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही तो वो रहेगा। इधर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। तो फिर तो कोई आंसर आ जाएगा ना अगर मोशन में हो तो अगर इसमें तो तो 0 है, 0 तो रेस्ट मतलब रुका हुआ ही है ना, नहीं, जैसे तो एक रेस्ट में ही रहेगा। गेंद रुका हुआ है, आप एक गेंद रुका हुआ है, आप इधर से भी फोर्स लगा रहे हो, इधर से भी फोर्स लगा रहे हो, तो ये फोर्सेस कट गए, यानी नेट क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है। और यही गेंद अगर चल रहा होता, आप इधर से ताकत लगाते, वही ताकत इधर से लगाते, कट जाता, तो इस पे क्या असर पड़ा, कोई असर नहीं, तो अभी भी मूव करता रहता। नहीं समझ में आया?
नहीं समझ में आया? जैसे आपके मार्क्स आ रहे हैं 4, आपने एक सही किया एक गलत किया, तो ये तो कट गया ना, अभी भी 4 ही है, अभी भी क्या है, 4 ही है। तो अगर अनबैलेंस फोर्स में दिस फोर्सेस आर बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस फोर्स में क्या है कि बॉडी अगर चल रहा है तो चलेगा ही, रुका हुआ है तो रुकेगा ही, क्योंकि नेट फोर्स 0 है ना, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अनबैलेंस फोर्स में असर पड़ता है, क्योंकि नेट क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पे एफ नेट क्या है, 0 नहीं होता। जल्दी से ये बात छाप लो, छाप के मुझे इन्फॉर्म कर दो कि हो गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे सर अनबैलेंस आएगा। क्या आएगा? सर लास्ट लाइन में फोर्स आर आएगा अनबैलेंस। ठीक है, रोशन वर्ष ने। सर हाँ सर मैं ये पूछना था, सर F1 से कम हो और F2 ज्यादा हो तो सर माइनस में आएगा। सर ऐसा नहीं हो सकता F2 F1 माइनस हो सके। F1, जो सर जैसे कि F2 F1 से कम है और F2 ज्यादा है तो सर फोर्स माइनस में आएगी, पर ऐसा नहीं कर सकते F2 में से F1 माइनस कर दें। किसी को तो पॉजिटिव लेनी पड़ेगी तुम्हें, किसी को ओके तो सर। एक तो पॉजिटिव तो लेनी ही पड़ेगी तुम्हें। ओके सर। बस तुम्हें Thank you, ये sir. ध्यान रखना है कि बैलेंस फोर्स में एफ नेट 0 होता है, अनबैलेंस फोर्स में एफ नेट 0 नहीं होता। ओके सर। सर वैसे मेरा नाम रोहन वाशनी। ठीक है। और सर क्लियर हो गया, वही जाना था कि अनबैलेंस फॉर्म में आप f डज नॉट इक्वल टू 0 लिखे हैं ना। ओके सर, थैंक यू। ठीक, ये हो गया, सबका हो गया, सबने लिख लिया। यस सर। किसी को छूटा तो नहीं? हटा दूं मैं, हटा दूं मैं? यस सर हटा दीजिए। जैसे होता है ना कि जैसे आप बिल्कुल सुधरने का नाम नहीं लेते हो, तो वो आपके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है जो आप बिल्कुल सुधरने का नाम नहीं लेते? उसको कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इनर्शिया, कि आप बिल्कुल सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। जैसे मैं, एक बॉडी है, पत्थर है, पत्थर है, उसको मैं कितना भी धक्का मारूं वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब उसके अंदर क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है? इनर्शिया है। जैसे एक आपके तरफ गेंद आ रही है, बिल्कुल, तो वो क्या चाहती रहेगी, वो मूव होना ही चाहती रहेगी, लेकिन उसको उसको रोकने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ेगी। मतलब यूं कह लूं कि अगर, ये कहता है कि अगर बॉडी जिस मोशन में रहता है ना, जिस स्टेट में रहता है, वो उसी स्टेट में रहना पसंद करेगा। ठीक है, ठीक है। अनुम, वेरी गुड। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये पहला लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन। ये कहता है कि जो बॉडी जिस स्टेट में है ना, उसी स्टेट में रहना चाहती है। कि अगर मोशन में है, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा। ठीक है, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो ताकि मुझे दोबारा ना बताना पड़े। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं हम? इनर्शिया। इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जो अपने मोशन को चेंज नहीं करना चाहती। ठीक है, इनर्शिया इज द स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया इज द property of a body. Inertia is the property of a body that cannot change its state
ऑफ रेस्ट एंड मोशन। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, जैसे आप बिल्कुल वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो तो आप बदमाशी रहना पसंद करोगे। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक फोर्स क्या क्या कर सकता है। ठीक है, एक फोर्स क्या क्या कर सकता है, कॉजेस ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। जिसने हैंड रेस किया ना, एक एक करके ऑन करो इनको मरियम। सर वो Effect of- मोशन के ऑपरेशन क्यों लिखे, रेस्ट होना चाहिए था ना? हाँ, क्या कह रहे हो? वो मोशन के नीचे ऑपरेशन क्यों लिख दिए, रेस्ट होना चाहिए था ना? बड़ा आजकल चीजें। अच्छा अब ठीक कौन है ये? कि नुसरत है? अच्छा, गलतियां तलाश करने वाली। मोइन अंसारी, बोलो क्या कह रहे हो? हेलो सर। हेलो सर। बोलो भी। सर ये समझ में नहीं आया सर, एक बार फिर से समझा दी सर, ये इनर्शिया वाला सर। इनर्शिया तुम्हारे अंदर वो प्रॉपर्टी है कि अगर तुम बदमाश हो तो बदमाश रहना ही चाहोगे, अच्छे हो तो अच्छा ही रहना चाहोगे। वैसे ही एक बॉडी रुका हुआ है, वो चाहेगा मैं रुका ही रहूं। ठीक है, यस और सर। एक बॉडी मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहेगा, बशर्ते तुम उसे अपनी ताकत लगा के रोक ना दो। ठीक है, अगर कोई उसे रोकने वाला नहीं है तो वो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? ठीक है, फोर्स मूव करा सकता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मूव करा सकता है। इट कैन सर मूव। सर न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड इनर्शिया। हाँ, लॉ ऑफ इनर्शिया। सर फर्स्ट लॉ न्यूटन। हाँ, यस बॉडी। सही। ठीक है, ये रुके हुए चीज को चला सकता है। हाँ जाफर अली, बोलो। ये रुके हुए बॉडी को चला सकता है। ठीक है, सर ये गेंद पड़ी हुई है, इनर्शिया या इनर्शिया है? इनर्शिया। सर ये INERTIA है। हाँ, क्या हो गया? अभी भी तुम्हें कुछ पूछना है जाफर अली? सर नहीं पूछना है। तो फिर ठंड पड़ गए हो तुम। सेकंड, अगर कोई बॉडी रुका हुआ है, अगर कोई बॉडी चल रहा है तो उसको रेस्ट में ला सकते हो। इट कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। इनर्शिया का कोई एग्जांपल? बताया तो, जैसे एक पत्थर है, पत्थर है, आप कितनी भी ताकत लगा लो ये मूव नहीं करने वाला, ये मूव नहीं करने वाला, कितनी भी ताकत लगा लो आप, कितनी भी। क्यों? क्योंकि इसकी इनर्शिया ज्यादा है, कितनी भी ताकत लगा लो ये मूव करने वाला नहीं है। बोलो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मान लो कि एक बॉडी है, इसकी स्पीड कितनी है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक, आपने और ताकत लगा दी इधर से, तो अब इसकी स्पीड कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड। यानी आप क्या कर सकते हो, फोर्स लगा के आप स्पीड भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? आप ताकत लगा के स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हो। इट कैन चेंज द स्पीड। हाँ दिल, बोलो। सर ये स्टेशनरी बॉडी क्या है सर, आपने क्या दिखाया था सर? रुका हुआ, रुका हुआ, ठीक है। ऐसे रुका हुआ बॉडी था, आपने इधर से ताकत लगाई, अभी क्या करने लगा, चलने लगा। तो ये किसके वजह से हुआ? फोर्स की वजह से हुआ। ठीक है, चेंज द स्पीड ऑफ अ सर मूविंग हम बॉडी। चलते गाड़ी से अगर कूद जाते, पैर वैर जो टूटता है वो सब इनर्शिया की वजह से होता है। नहीं, वो दूसरी चीज है, वो दूसरी चीज है। ओके सर। दूसरी चीज देखें कि जैसे आपने बल्ला लिया है,
आपने बैट लिया है, ठीक है, बैट लिया है, गेंद ऐसी आई, गेंद ऐसे आ रही है, आपने बल्ले से मारा, अब गेंद कैसे चली गई, ऐसे चली गई, यानी आपने क्या कर दिया, फोर्स लगाकर डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। ये एक बॉडी मूव कर रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज कर देगा। जल्दी से छापो और हो जाए तो मुझे बता दो कि सर मैंने लिख लिया। सर हम जब सर किसी सर बस में सर यात्रा करते हैं तो सर जब बस ब्रेक मारता है सर तो सर हम सीट से आगे जाते हैं सर। सर तो वहाँ पे सर इनर्शिया लगता है क्या? हाँ वही इनर्शिया है। यस सर, थैंक यू सर। सबने लिख लिया शायद। मोइन बोलो। सर ये सर स्टेशनरी बॉडी वाला सर एक बार बता दीजिए सर। रुका हुआ बॉडी था, बिल्कुल रुका हुआ बॉडी था, मैंने फोर्स लगा दिया, अभी चलने लगा। यस सर। अभी मूव करने लगा। अच्छा सर, और सर अगर सर ये आपने सर इनर्शिया लिखवाया है सर, ये सर बैलेंस्ड फोर्स में आएगा ना सर ये? इनर्शिया? यस सर। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होता है, ये इस पे फोर्सेस वगैरह की बात नहीं करेंगे। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होता है। अच्छा जिसकी मास ज्यादा, कान खोल के सुन लो बिल्कुल, जिसकी मास ज्यादा उसकी इनर्शिया ज्यादा। पत्थर की मास ज्यादा होती है इसलिए उसकी इनर्शिया ज्यादा है, इसलिए आप हटा नहीं सकते। कान खोल के सुन लो मैंने क्या कह दिया, जिसकी मास ज्यादा उसकी इनर्शिया ज्यादा, ठीक है। जिसकी मास ज्यादा उसकी इनर्शिया ज्यादा। एक पत्थर है बहुत भारी है इसलिए उसकी इनर्शिया ज्यादा है, वो जल्दी हिलने का नाम नहीं ले रहा। फालतू के सवाल नहीं मोहम्मद यूसुफ, तुम्हारे सारे चैट्स में देख रहा हूँ, सबका चैट में देख रहा हूँ, कौन क्या पूछ रहा है मैं सब देख रहा हूँ। टॉपिक पे रहो। हरीबन निजाम बोलो। यस सर। सर यहाँ पे नीचे इट कैन चेंज लिखा है सर, यहाँ पे ई नहीं लिखे हैं आप। अच्छा तुम भी वो मिस प्रिंटिंग वाले आ गए? नो सर। हैं मतलब थैंक यू सर। वो होता है ना कि दूसरे जो होते हैं वो आप कितना भी अच्छा काम कर लो तो अच्छा ही नहीं दिखती। हाँ वो आपने एक बुरा क्या किया है बिल्कुल वो बुराई दिखने लगेगी, ऐसा ही है। चलो अरशद ने आप लिख लिया सर। हाँ बोलो। इट कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी है, इसका मतलब? ये रुका हुआ था, आप चलने लगा, आपने ताकत लगा दी चलने लगा। मरियम तुम इनको एक एक करके क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? मुझे ऑन करना पड़ रहा है। सर हाँ बोलो। सुन रहा हूँ। can inertia be applied on liquid and gas? इनर्शिया नहीं, लिक्विड नहीं वो ऐसे ही फ्लो कर रहा था, उनकी नेचर होती है फ्लूइडिटी, बहने की उनकी नेचर होती है। किसी का आप नेचर नहीं बदल सकते। सर हाँ बोलो। सर ये जो अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स है सर, ये क्या है, पार्ट है सर फोर्स के या फिर टाइप? टाइप है सर। टाइप फोर्स मस्कुलर होगा सर, फ्रिक्शनल होगा, ग्रेविटेशनल होगा सर, ये सब होंगे। वो तुम कह रहे हो वो दूसरा बेसिस है। मैं कह रहा हूँ कि सर अगर क्वेश्चन पूछा सर बैलेंस अनबैलेंस लगाएंगे या फिर सर 5 एक ऐसा बेसिस है कि आप फोर्सेस कैसे लगा रहे हो, किस तरीके के फोर्सेस है, कांटेक्ट है या नॉन कांटेक्ट है, उस पे तुम 4 बोलोगे। अगर मैं ये कह दूं कि आप फोर्स का क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ उसका मैग्नीट्यूड 0 है या 0 नहीं है, इसके बेसिस पे आप बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। क्लासिफिकेशन के कई सारे मायने होते हैं, क्लासिफिकेशन के कई सारे। जैसे में प्लांट्स है, प्लांट्स को मैं दो तरह के क्लासिफाइड कर सकता हूँ, एक छोटा या बड़ा।
एक क्लासिफिकेशन में करता हूँ कौन फोटोसिंथेसिस करता है कौन नहीं करता। कई तरह के क्लासिफिकेशन है। यस सर। ये जो फोर्स है ये शेप और साइज भी चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। सिंपल ये है, मैं एग्जांपल दिखाऊं। ये ऐसा एक स्प्रिंग है, ये क्या है, स्प्रिंग है, ठीक है। आप देख रहे हो इधर से ताकत लगी और इधर से फोर्स लगा, ठीक है। अब देखो ये स्प्रिंग कैसा हो जाएगा, अब ये स्प्रिंग कैसा हो जाएगा, देख रहे हो। अब इसकी साइज चेंज हो गई, तो आप ताकत लगा के क्या कर सकते हो, किसी का साइज, ये साइज की बात करो, शेप की बात करो, जैसे एक बिल्कुल बैलून है, ये बैलून है, इधर से फोर्स लगा और इधर से फोर्स लगा। अब ये बैलून कैसा हो जाएगा, ऐसे पिच को हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसे पिच को हो जाएगा, देख रहा हो। तो ये शेप के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। तो शेप एंड साइज दोनों चेंज कर सकता है, ठीक है। किसने कहा ये, किसी ने कुछ कहा, अजरा, हेलो सर। हेलो अजरा तुम हो? यस सर। एक एक करके माइक ऑन करो इनका, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर कह रहे हैं कि आप लिखवाए थे कि फोर्स स्टेशनरी बॉडी से मूव करा सकता है, तो सर दीवार पे धक्का मारते हैं तो सर क्यों नहीं मूव होता है? क्योंकि उसकी इनर्शिया ज्यादा है, तुम्हें धक्का मारने के लिए तुम्हें और ताकत लगाने की जरूरत है, ठीक है। तुमको और ताकत लगाने की जरूरत है। चलो ये मैंने काफी चीजें आपको बता दी, ठीक है। सर हाँ बोलो। अगर स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं, खींचते हैं, तो फिर वो कौन सी फोर्स है जिससे वो वापस अपने शेप पे चला जाता है? उसको कहते हैं इलास्टिक फोर्स। सर ये शेप और साइज में क्या डिफरेंट है सर? हाँ शेप और साइज में? शेप साइज, साइज जैसे हो गया लेंथ जी, ब्रेथ, इसका हाइट, और साइज बोले तो शेप बोले तो स्फेरिकल शेप हो गया, ये कौन सा शेप का हो गया इस पे, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर स्टेट ऑफ मोशन में सर डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्पीड सर दोनों को ही कहते हैं ना स्टेट ऑफ मोशन? स्टेट ऑफ मोशन कहने का मतलब कि वो रेस्ट में है या मोशन में। सर स्पीड नहीं आता है उसके अंदर? उसके अंदर नहीं आएंगे ये सारी बातें, उसके अंदर ये सारी बातें नहीं आएंगी। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट विथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ फोर्स की कांटेक्ट, जो फोर्स लगा रहा है उसका कांटेक्ट हो रहा है या नहीं, ठीक है। अच्छा उससे पहले मैं आपको बता दूं एक और चीज, और मैं जितना भी बता रहा हूं ना कि सारे मैं किससे, सारे ना मैं पूछूंगा ये डीपीटी में, ठीक है। तो कान खोल के सुना करो, ठीक है। कान खोल के क्या किया करो, सुना करो जो भी मैं बताऊं। और ज्यादा वो होता है ना कि क्वेश्चन पूछूंगा उस पर ध्यान ना दिया करो। हेलो सर। हाँ बोलो, तुम्हारे बारे में सोच रहा था अभी कि सवाल क्यों नहीं आ रहा है। सर ये क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट, सर ये मतलब सर हिंदी में सर क्या है सर ये? कि फोर्स जो लग रहा है वो बॉडी के ऊपर कांटेक्ट में है या नहीं है, अभी पता चल जाएगा। रुक जाओ, पहले जो मैं देख रहा हूँ, पहले जो मैं करा रहा हूँ वो देखो। ये ऐसे क्या है, ये दीवार है, क्या है, ये वॉल है। पहले इधर देख लो, ठीक है, वॉल है। एक ऐसे आदमी है, ठीक है,
इसको धक्का लगा रहा है, अभी किसी ने जवाब किया, ये इधर फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, यानी इसने क्या किया, इसने एक्शन किया, क्या किया, इस पे एक्शन किया, बदले में जितना इसने ताकत लगाया दीवार भी इसके ऊपर उतना ही ताकत लगा रही होगी, जिसको कहते हैं रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन। इसलिए अब ये एक्शन और रिएक्शन दोनों का फोर्सेस सेम है, इसलिए ये हिला नहीं। अब कुछ भी देख लो कि आप जितना ताकत लगाते हो बदले में उतनी ही ताकत आपको मिलती है। जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा तो उतना ही ताकत आपके हाथों पे भी फील हुई, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखना, ये जो एक्शन और रिएक्शन होता है ना, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। एक्शन एंड रिएक्शन, रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, सेम बॉडी नहीं, डिफरेंट बॉडी, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। बस मैं ये कहना चाह रहा था। एक्शन एंड रिएक्शन सर न्यूटन थर्ड लॉ में आता है क्या? हाँ लॉ में, ठीक, न्यूटन थर्ड लॉ में आता है। यस सर। हाँ यस सर, सुने थे सर तो सर पूछिए। हाँ बोलो बोलो। कांटेक्ट फोर्सेस और दूसरे हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। सर रिएक्शन थोड़ा समझा दीजिए। जैसे तुम दीवार पे एक मुक्का मारो ना, दीवार भी तुम्हें एक मुक्का मारेगी, जिसकी वजह से तुम्हें चोट लगे। हाँ सर मैंने थप्पड़ मारा तो मेरा हाथ भी उतना दर्द करेगा। हाँ उतना ही फील करेगा। सर और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? इनर्शिया वाला, कोई चेंज नहीं होने वाला। सर क्या? इनर्शिया। हाँ वो प्रॉपर्टी था। ओके सर, थैंक यू। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस सर इनर्शिया न्यूटन का फर्स्ट लॉ है और ये जो रिएक्शन वाला है ये है थर्ड लॉ, है ना? बस यही कंफर्म करना था। तो तुम चैट सेक्शन में कर सकते हो, मैं देख रहा हूँ। जिसको कुछ कंफर्म करनी हो ना, अगर टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ वो डाउट ना हो, चैट सेक्शन में कर सकता है। हेलो सर। बाकी टॉपिक पे डाउट हो ना तो पूछा करो। हाँ बोलो बोलो। बोलो बोलो। सर ये सर हम दीवार पे सर फोर्स लगा रहे हैं तो सर हमें रिएक्शन मिल रहा है, और सर हम बॉल पे फोर्स लगाएं तो सर बॉल भी तुम्हें धक्का करेगा पर महसूस नहीं होगा तुम्हें। लगा वो भी रहा है, अगर वो मूव नहीं करता ना, अब तुम लोहे की बॉल लेके आओ, उसको मारो एक लात। हाँ सर। हाँ जी सर। तो सर तब क्या होगा? तब तो सर चोट वो लगेगी ना। यस सर। हाँ बोलो। ठीक है, तो ये ऐसे फोर्सेस हैं, जब कब कि दोनों ये जो ऐसे फोर्सेस हैं जहां दोनों बॉडी क्या होती है, फिजिकल कांटेक्ट में होती है। हाँ बोलो। सर ये जो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, सर ये समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? एक्शन सर ये जो कब से तो बता रहा हूं, लिखा, कब से तो बताया। इसने धक्का लगाया इस आदमी ने दीवार पे, तो उसको क्या कहोगे? एक्शन। यस सर। उसके फोर्स, और दीवार ने भी बदले में इसको धक्का लगाया, जितना इसने धक्का लगा उतना ही उसने धक्का लगा। ये एफ है तो ये भी एफ है, ठीक है। यस सर। उतना ही धक्का। ये 2 न्यूटन का है, ये अगर इसने 2 न्यूटन का लगाया तो इसने भी 2 न्यूटन का लगाया। ये 3 न्यूटन का लगाएगा, ये भी 3 न्यूटन का लगाएगा। बराबर फोर्सेस, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। इसी को कहते हैं एक्शन और रिएक्शन। इनर्शिया फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ क्या न्यूटन का? वो आपको नहीं जाननी। सेकंड लॉ तो सेकंड फोर्स निकालने को बताता है सेकंड लॉ। when two body interacting are in physical contact, इनके बीच में कनेक्शन हो, उसी को क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्सेस, फिजिकल कांटेक्ट विथ ईच अदर।
each other. Forces are called each other. Forces are called contact force. Contact forces. और इनमें क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है. when two bodies, इसको चेंज कर दो वरना कई लोग हाथ खड़ा कर करके कहेंगे सर आपने गलत लिखा है. when two bodies interacting are not in physical contact, वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे. फिजिकल कांटेक्ट with each other forces are called non-contact forces. Non-contact. आबिद जरा माइक ऑन करो. आबिद मोहम्मद आबिद माइक ऑन करो. मोहम्मद आबिद माइक ऑन करो. मोहम्मद आबिद क्यों नहीं कर रहे हो माइक ऑन? क्या हो गया तुम्हें? माइक ऑन करो और मुझे करेक्ट डेफिनेशन दो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का. चलो जल्दी से. हाँ बोलो फरहान अख्तर क्या कह रहे हो? सर मैं वो हैंड रेस कर रहा था कि मुझे आता है. अच्छा चलो आबिद बताएगा. आबिद कहाँ है? क्या कह रहे हो जफर? सर हम सर आपको बता दें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. चलो ठीक है आबिद बताएगा. आबिद, हाँ आबिद बताओ क्या कह रहे हो, करेक्ट डेफिनेशन दो मुझे. जफर अली तुम हैंड डाउन करो. तुम सारिक. हेलो सर एक बार इनर्शिया समझा दीजिए. है क्या बता दो सर इनर्शिया. इनर्शिया जो होता है ना कि वो बिल्कुल मूव करने का नाम नहीं लेगा. अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में होगा तो मोशन में ही रहेगा. इसी को कहते हैं इनर्शिया. सर अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो सर वो हो जाएगा, मूव करने लगेगा. हाँ अगर ज्यादा ताकत लगा दी तो मूव करने लगेगा. और सर अगर हम कम लगाएंगे तो नहीं करेगा. राफियन और एक्शन और रिएक्शन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है. सर वो अपने जीत पर रहता है सर. थर्ड लॉ ऑफ मोशन. हाँ ठीक है अंशार. हेलो सर. सर कह रहे हैं कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स. सर इसको एग्जांपल लेगा सर समझा दीजिए थोड़ा. अभी तो मैंने शुरुआत किया है. when two bodies in interacting physical contact with each other force are called. अगर फोर्सेस के बीच में जो फोर्सेस लग रहा है उनके बीच में अगर कांटेक्ट है तो उसे कांटेक्ट फोर्सेस कहेंगे. अगर कांटेक्ट नहीं है, जैसे चुंबक को आयरन से चिपकाते हो तो आयरन कैसे खींच लेता है चुंबक? यस सर. दूर से ही रखो वो खींच लेता है. तो वो कौन सा फोर्स हो गया? नॉन कांटेक्ट फोर्स. ठीक है. तो कांटेक्ट फोर्सेस में एग्जांपल देख लो. मस्कुलर फोर्स, नहीं आपके नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है. न्यूटन लॉ, न्याल. फ्रिक्शनल फोर्स, नेक्स्ट है आपके. ठीक है मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स. इसमें देखो आपके हैं मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और है आपके इसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स.
सर हम्म एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस कांटेक्ट फोर्सेस है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स? कांटेक्ट फोर्सेस है। जल्दी से लिख लो ये। जल्दी से लिख लो सारे। और फिर ये फोर्स खत्म करने के बाद हम फिर पढ़ेंगे क्या? फोर्स खत्म करने के बाद हम प्रेशर पढ़ेंगे। क्या सर? प्रेशर पढ़ के ही चैप्टर खत्म कर लेंगे। हेलो सर। अगर तुम लोग टाइम दो तो मैं सारी बातें बताऊं। तुम लोग इतने डाउट पूछते हो, मेरे आधा टाइम तो उधर ही चला जाता। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मस्कुलर फोर्स क्या होता है सर? मैंने भी बताया नहीं है, हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके सर। और सर जितनी ये बातें मैंने सर इंटरैक्टिंग का मतलब? इंटरेक्टिंग मतलब आपस में लग रहा है, जब दो फोर्सेस आपस में काम करते हैं, वर्क करते हैं। अच्छा। ओके सर, थैंक यू सर। आरिफ हसन बोलो। सर हाँ सर मस्कुलर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सर ये क्यों लिखवाया आपने? एग्जाम्पल है नॉन कांटेक्ट फोर्स के। ओके सर, ओके सर, ओके। सर जब बस में ब्रेक लगता है तो उस समय इनर्शिया कैसे काम करता है वो बताइए। तुम रुके हुए थे, ठीक है? जी सर। रुके हुए थे, जैसे सिंपल देखो, तुम रुके हुए थे, ठीक है? बस भी रुका हुआ था, तुम सीट पे बैठे हुए हो, ठीक है? बस ने चलना स्टार्ट कर दिया। बस ने चलना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। तो तुम्हारा धक्का किधर के पीछे की तरफ लगता है? पीछे। हाँ यस हाँ। पीछे। और जैसे बस ने चलना बंद किया, आगे। तो बस के साथ साथ शुरुआत में तुम भी चल रहे थे, अब ये Yes. रुक गया तो तुम किधर की तरफ, आगे की तरफ धक्का लगता है तुम्हारे। यस सर, ब्रेक हाँ, तो लगने वो के बाद। इनर्शिया ही है। यस। आज कब तक बस खत्म? ओवर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा एसएस नहीं लिया ना? एसएस ले लो। हाँ ये लो, ये लो, ये पहला एसएस। अरीशा बोलो पहला। सर सर ये जो सर एनसीईआरटी है ना सर, इसमें एक बॉक्स में लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैं देखता हूँ कहाँ लिखा है। यस सर, पेज नंबर 132 एंड सर फिर आगे लिखा है द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसीडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। स्टेट ऑफ मोशन, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्ड बाय इट्स डायरेक्शन ऑफ, ठीक है? नहीं कह रहा है, कहने का मतलब कि मैं कहूँ स्टेट ऑफ मोशन, आप स्टेट ऑफ मोशन क्या क्या कहोगे? रेस्ट और आप स्टेट। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट, मैं अगर कहूं किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट जो है वो दो चीजें हो, या तो मोशन और या फिर रेस्ट। रेस्ट में तो कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि रेस्ट में अब मोशन आ गया ना। मोशन के अंदर अब मोशन को कई चीजों से डिस्क्राइब कर सकते हो। अब उसकी स्पीड बता सकते हो, किस दिशा में मूव कर रहा है डायरेक्शन बता सकते हो, कितनी तेजी से मूव कर रहा है एक्सेलरेशन बता सकते हो। बोलो। तो ये सारे क्या कर रहे हैं? उस मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं उसके बारे में, ठीक है? यही तो कह रहा है। ओके ओके सर, थैंक यू। देखो यहाँ पे लिख रहा है एन ऑब्जेक्ट मे बी रेस्ट और इन मोशन, दीज आर स्टेट्स ऑफ मोशन। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे कहते हैं? वो जो चार्जेस के बीच में लगता है, हम कल बात करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में बात और करेंगे ये सर सारी फोर्स। इनर्शिया न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इनर्शिया न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ओके सर, थैंक यू। दूसरी स्लाइड।
तीसरी स्लाइड। हाँ बोलो। सर इनर्शिया एक टाइप का फोर्स है कि नहीं? नहीं, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। ओके सर, बस यही पूछना। चौथा पेज। सर फर्स्ट स्लाइड एक बार दिखा दीजिए। यस सर, ले लें इसमें। चलो फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।